Good morning, students. Till now, in your chapter Long and Short, you have done till page number 16. So today, I'll be explaining you your page number 17. For this, you need your notebook and a pencil along with you, and I hope you are carrying it with you. Now, to start with, have you heard about marathon race in which people have to run about 40 kilometers? People run marathons on roads because the track of the stadium is only 400 meters. तो सबसे पहले तो इन्होंने आपसे पूछा है कि आप मैराथन रेस के बारे में जानते हो, जिसमें कितना भागना होता है, अबाउट 40 किलोमीटर्स। और 40 किलोमीटर्स की बात है तो ऑब्वियस है कि मैराथन रेस जो है ग्राउंड पे तो नहीं होती होगी। क्यों? क्योंकि एक ग्राउंड जो होता है उसमें एक चक्कर जो लगाते हैं वो 400 मीटर्स का ही होता है। अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक कितने किलोमीटर्स होगा। अब हमें 10 राउंड्स का तो नहीं मालूम, पर ऊपर वाले क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा तो उन्होंने बताया कि जो ट्रैक होता है वो 400 मीटर्स का होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि 400 मीटर्स का अगर एक ट्रैक होता है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि वन राउंड इक्वल्स टू 400 मीटर्स, ठीक है। तो फिर अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारे 10 राउंड्स होंगे वो कितने किलोमीटर्स के होंगे। तो सबसे पहले तो मीटर्स में निकाल लेते हैं। 10 राउंड कितने होंगे, 10 है तो ज़्यादा होगा, दैट मीन्स 400 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 4000 मीटर्स। ये आंसर हमारा आया है मीटर्स में। अब हमें यहाँ से क्या पता है कि भाई हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। यहाँ से निकालेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स, 1000 मीटर्स। तो 4000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, इट विल बी इक्वल टू 4 किलोमीटर्स। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है दैट विल बी 4 किलोमीटर्स, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे दैट विल बी 4 किलोमीटर्स। Now your next part will be, if you run a marathon on a stadium track, you will have to complete dash rounds. अब अगर आप मैराथन रेस करते हो स्टेडियम में तो आपको कितने राउंड्स करने होंगे। तो इसको आप दोनों तरह से कर सकते हो, या तो जो हमने अभी कैलकुलेट किया 4 किलोमीटर से कर लो, या फिर आप इसके नंबर ऑफ राउंड से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम नंबर ऑफ राउंड से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमने किया था सबसे पहले कि 4 किलोमीटर्स इक्वल टू 10 राउंड, ठीक है। 4 किलोमीटर में कितने 10 राउंड हुए, क्लियर बेटा। तो अब हमें पता करना है कि 1 किलोमीटर में कितने होंगे, 1 में कम हो जाएंगे, दैट मीन्स 10 डिवाइड बाय 4। अब जो हमसे पूछा गया है दैट इज कि 40 किलोमीटर, जो उन्होंने पूरे मैराथन रेस के बारे में बताया, दैट इज 40 किलोमीटर्स में कितना होगा, 40 किलोमीटर्स में होगा 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 40। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कट जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इसको राउंड से निकाल लिया, क्लियर बेटा। अब दूसरा इसका ये ऑप्शन है कि हम इसको करते हैं सीधे 40, जो हमें मीटर्स के बारे में पता है कि एक राउंड जो है 400 मीटर्स का है, तो
जो 40 किलोमीटर के हैं उसके लिए कितने राउंड्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करेंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 40 किलोमीटर्स में कितना जाएंगे, 40 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 40 इंटू 1000, दैट इज इक्वल्स टू 40,000। क्लियर। अब हमें इससे निकालना है। प्रोसेस वही रहेगा कि अगर 400 मीटर का 1 राउंड है तो 1 राउंड कितने का होगा, 1 राउंड कितना होगा, 1/1 डिवाइड बाय 400। क्लियर। और हमसे क्या पूछा हुआ है कि 40,000 का कितना होगा, 40,000 मीटर्स का कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 400 into 40,000, and this will again come out to be 100 rounds. So your this answer will be either this format or the other one. You can use any and you will get the same answer for it. Got it, everyone? Now your next question is related to long jump. Long jump is, this is the long jump for boys. Boys के लिए उन्होंने long jump दे रहे हैं आपको। That धानु has the longest jump. धानु का सबसे लंबा, longest means सबसे ज़्यादा लंबा किसने मारा, धानु ने। कितना था, 3 meters 40 centimeter. गुरजीत सेकेंड आया, his jump was 20 centimeter less than Dhanu's. And Gopi comes third, his jump is only 5 centimeter less than Gurjeet's jump. Now the first question is how long are Gurjeet and Gopi's jump. तो आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, जो हमारे को स्टेटमेंट हमने पढ़ी कि फर्स्ट धानु आया, सेकंड वाज गुरजीत और थर्ड वाज गोपी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो पता है हम वो लिखते हैं। हमें पता है कि धानु का कितना है, धानु का जो है दैट इज, धानु का कितना है 3 meters and 40 centimeter। क्लियर। और हमसे पूछा पहले गुरजीत का, तो गुरजीत का कितना है, गुरजीत का है उससे 20 सेंटीमीटर कम। जब उसका 20 सेंटीमीटर कम है तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 20 सेंटीमीटर। दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर कम करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, जो आपके इसका गुरजीत का आंसर रहेगा इज इक्वल टू, इसमें से माइनस किया तो क्या आंसर आया, 3 meters and 20 सेंटीमीटर। ये आपके गुरजीत का आंसर आ गया। नाउ आपसे पूछा है कि गोपी का जंप कितना है। अब गोपी का जंप जो है दैट इज थर्ड, और वो किससे कम है, 5 सेंटीमीटर कम है, किससे, गुरजीत से। तो अगर हमें किसका फाइंड आउट करना है, गोपी का फाइंड आउट करना है, तो गोपी का हो जाएगा, गोपी का क्या करेंगे हम, 3 meters एंड 20 सेंटीमीटर किसका है, गुरजीत का है। इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, 5 सेंटीमीटर, इसको करेंगे 5 सेंटीमीटर को। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या आंसर आएगा हमारा, स्लाइड में लिख लेते हैं इसको। तो हमारा आंसर आएगा 3 meters एंड उसमें से 20 में से 5 के कितने हो जाएंगे, 15 सेंटीमीटर। गॉट इट।
अभी तक आपको इतना समझ आया? ये हमारा किसका आंसर आ गया? दोनों का। गोपी का कितना रहेगा और गुरजीत का कितना रहेगा? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। ये आपका अपने ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ भी लिख सकते हैं कि आप कितना दूर जंप कर सकते हो। मैं लिख देती 5 मीटर्स या 10 मीटर्स या कितना भी, दैट इज़ अप टू यू। फॉर हेयर आई एम राइटिंग, यहाँ पे हम फिलहाल के लिए लिख देते हैं कि मैंने लिखा इसका कितना 3 मीटर्स। क्लियर? 3 मीटर्स। और जब हमारे से ये पूछा गया लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और अ वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। कि बॉल और फुटबॉल अगर है तो आप उसको कितनी दूर के लिए किक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी दैट इज अंदाज़ा नहीं है, आप गेस वर्क कर रहे हो। दैट कुड बी 10 मीटर्स। क्लियर? सो ये किसी का चेन भी हो सकता है, सबका अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर आएगा। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया है। हमने मैराथन रेस कर ली, लॉन्ग जंप कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 18 इज कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड्स दे रखे हैं और आपको उसके बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। ये क्वेश्चन सिमिलर है जैसे मैं थर्ड स्टैंडर्ड में किया, लुक एट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको सारे के सारे आंसर इस टेबल से मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मैनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपसे पूछा है चंद्रपाल को कितना और जंप करना चाहिए था। चंद्रपाल के लिए पूछा है कि कितना और जंप करना चाहिए था कि उसका जो जंप है वो मेंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड से बराबर हो जाए। चंद्रपाल का कितना है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर और मेंस का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो कितना है, दैट इज जेवियर का कितना है 2 मीटर्स 45 सेंटीमीटर। तो चंद्रपाल का कितना कम है हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम जेवियर से अगर चंद्रपाल वाले को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास अमाउंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट चंद्रपाल इज लैकिंग, उसका कितना कम रह गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किसका, जेवियर का 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर में से हमने क्या करना है, माइनस करना है किसको, 2 मीटर्स एंड 17 सेंटीमीटर को। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, कितना आंसर आएगा आप माइनस करके देखो, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ये आ रहा है हमारा 28 सेंटीमीटर। तो अगर उसका 28 सेंटीमीटर वो और जंप कर लेता तो किसके बराबर हो जाता, उसका हाई वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर उसका आंसर आ जाता। सो दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। ये हम कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। नाउ योर सेकंड पार्ट, हाउ मैनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। अब आपका बॉबी ए, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, किसको पूछा है, बॉबी ए के लिए पूछा है कि बॉबी ए को कितना जंप करना चाहिए कि उसका जो है कितना बन जाए 2 मीटर्स। तो आप इसको एक तरीके से दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर 2 मीटर्स करना है तो उसका कितना कम है, दैट इज़ आप उसको 2 मीटर से माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम इसको कि सबसे पहले तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि आप इसको क्या करो, 2 मीटर्स 2.00 2 मीटर्स में से माइनस करोगे किसको, उसका कितना जंप था 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर 91 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.09। क्लियर? एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इसको 2 मीटर से माइनस कर दिया। क्लियर? हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे
2 मीटर से माइनस कर दिया 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो हमारा ये आंसर आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज, और दूसरा तरीका क्या है कि हमें दे रखा है इसका 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 मीटर तो उसका पूरा है, ठीक है। दूसरा क्या है 91 सेंटीमीटर। हमें क्या चीज़ का यूज़ करना है, ये जो आपको दे रखा है यहाँ पे, दैट 1 मीटर, रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हमने इसी चीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। तो 91 सेंटीमीटर का मतलब है कि वो 100 सेंटीमीटर से कितना कम है, वो हम कर लेंगे कि 100 में से हम अगर माइनस कर दें किसको, 91 को, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 9। और यही हमारा ऊपर से आया था कि हमारा कितना आंसर आया, 900 में से 91 करते हैं तो 9 आंसर आया। दैट मीन्स कि अगर हम इसमें 9 और जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 2 मीटर्स। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, 2 मीटर्स के लिए 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। अब आपसे पूछा है कि हमें ये पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हाफ मीटर कितना होगा, हाफ मीटर का मतलब है आपको यहाँ पे इससे आधा करना है। आधा कैसे करेंगे, 100 का आधा क्या होता है, दैट इज 100 का आधा होता है 100 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर्स, 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। बस ये हमारे यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैलीनास लॉन्ग जंप इज नियरली। अब गैलीना के लिए आपसे पूछा है कि गैलीना का जंप कितना है। गैलीना को सबसे पहले हम गैलीना को ढूंढेंगे, कहाँ है गैलीना, है हमारी यहाँ पे लास्ट नंबर, दैट इज 7 मीटर्स एंड 52 सेंटीमीटर। तो उसका कितना है, 7 मीटर्स अगर हम करते हैं बहुत कम हो जाता है, 8 मीटर्स देखें तो अभी उसके लिए 48 सेंटीमीटर उसको और जाना है, तो नियरली हम इसको इक्वल कर सकते हैं, दैट इट इज इक्वल टू 7 मीटर एंड हाफ, 7.5 मीटर्स। लुक एट द वुमेन्स रिकॉर्ड। अब हमें वुमेन्स रिकॉर्ड देखना, कौन सा वुमेन्स का रिकॉर्ड है, हाई जंप और लॉन्ग जंप का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। डिफरेंस जब हमारे से बोला जाता है, जब हमारे पास वर्ड आता है डिफरेंस का, डिफरेंस मतलब हमने दोनों में फ़र्क करना, फ़र्क मीन्स हमें इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट जंप। जब हमें लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप के बीच में डिफरेंस पता करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको माइनस करने के लिए ये ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने यूज़ करना है। अब हमें किसको माइनस करना है, स्टेफ का और गैलीना का। तो बड़ा कौन सा, वो नंबर ऊपर आएगा, दैट इज हम सबसे पहले लिखेंगे 7 मीटर्स एंड 52 सेंटीमीटर में से हमें माइनस करना है किसको, 2 मीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर को। ये आपका जो है, जब आप माइनस करोगे इसको प्रॉपरली, तो ये आपका आंसर आएगा 5 मीटर्स एंड 43 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 43 सेंटीमीटर। ये आप खुद माइनस करके देखोगे इसको कहाँ लिखना है। क्लियर बेटा। अब हमने इसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे किसका आंसर है, किसका आंसर है, ये आपका आंसर है 4th क्वेश्चन का, ठीक है। 4th क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे।
क्लियर। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इफ़ माइक पी। अब हमें पहले किसके पास जाना है, माइक पी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, माइक पी के बारे में। माइक पी कुड जंप 10 सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी 9 मीटर्स। अब माइक का है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, हमसे पूछा है तो उसका 9 मीटर्स करने के लिए क्या करना होगा। तो इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले तो 9 मीटर करना है, जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि अगर 9 मीटर करना है तो 9 में से हम माइनस कर देंगे जितना माइक ने स्कोर किया है। और नहीं तो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 95 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर कम है कि वो 100 सेंटीमीटर हो जाए। कहाँ से, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। जब आप इसको करोगे तो आप किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं इसको। अगर हम करते हैं इसको 9 मीटर में से माइनस कर देते हैं हम माइक के 8 मीटर्स एंड 95 सेंटीमीटर्स को, तो हमारा आंसर आएगा कितना, बताओ। आप माइनस कर रहे हो, आपको कॉपी लेके बैठने के लिए बोला था। दैट विल बी इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 0.5 सेंटीमीटर। ये तरीका तो हो गया कि आपने इसको 9 मीटर से किया। क्लियर। अब हम इसको करते हैं दूसरे तरीके से। किससे, अब हम इसको करेंगे दूसरे वाले तरीके से। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। किससे, कि हमने पहले क्या किया, लिखा उसका माइक का कितना है, माइक का है 8 मीटर्स 95 सेंटीमीटर। तो इसको हम एक तरीके से यूँ लिख सकते हैं कि ये कितना है, तो है हमारा 8 मीटर्स। ये तो हमारा पूरा है, ठीक है। 8 मीटर्स मतलब 800 सेंटीमीटर हमारे पास पूरा है। प्लस हमारे को कितना चाहिए, प्लस कितना दूर करना है हमारे को, 95 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। 95 सेंटीमीटर है, तो ये 100 सेंटीमीटर होता तो पूरा हमारा 1 मीटर बन जाता, दैट इज 9 मीटर बन जाता। तो इसको किस क्या करेंगे हम, 100 में से माइनस करेंगे अगर हम 95 को, तो क्या आएगा, दैट विल बी 5 अगेन। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर उसका कम है, ठीक है। मीटर 95 सेंटीमीटर। अब आपको ये आंसर जो है यहाँ लिखना है, या तो 5 सेंटीमीटर लिख दो या 0.5 सेंटीमीटर, वन एंड द सेम थिंग। द नेक्स्ट पार्ट इज आपसे पूछा है हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। अब इसके लिए आपको सबको एक एक देखना है। सबसे पहले स्टेफ का के का है, हमने देखा इट इज़ 2 मीटर्स एंड 9 सेंटीमीटर। स्टेफ का के कितना करना है, 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर चंद्रपाल का कितना है, चंद्रपाल का है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। फिर सेवियर का कितना है, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। बॉबी ए का कितना है, 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा था क्लोजेस्ट टू 2.5। 2.5 का मतलब है ये 1 वाला तो कैंसिल हो गया, 1 तो नहीं हो सकता, दैट इज़ बॉबी तो नहीं होगा। अब बाकी सारे तो 2 वाले हैं, 2 मीटर्स। अब इसमें से जो सबसे क्लोजेस्ट 2.5 का मतलब है, 2.5 का मतलब क्या है, 2 मीटर और हाफ कहाँ देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के पास कौन है, पहले वाला तो 2 मीटर्स तो है बट 9 सेंटीमीटर है,
50 बहुत पीछे है। उसके बाद चंद्रपाल का अगेन 2 मीटर्स है बट 17 सेंटीमीटर पीछे से। नियरेस्ट कौन है? जेवियर का। जेवियर, दैट इज योर आंसर विल बी 2 मीटर्स 45 सेंटीमीटर जेवियर. So for today we practice these two questions. I hope you have understood. Just practice it yourself and try to solve it by yourself. Now take care and bye.